बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। तारिक रहमान अब देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। ये अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही थी, जो 2024 में हुई छात्र आंदोलन के बाद सत्ता में आई थी। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये उनके लिए पहली बार प्रधानमंत्री बनना है। इससे पहले आज दोपहर में बीएनपी के सांसदों ने संसद में बैठक की और उन्हें संसदीय दल का नेता चुना। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कई साल तक पार्टी का नेतृत्व किया। जियाउर रहमान भी देश के महत्वपूर्ण नेता थे। तारिक रहमान पिछले 17 साल से लंदन में रह रहे थे। वे राजनीतिक कारणों से वहां गए थे, लेकिन 2 महीने पहले ही वे बांग्लादेश वापस लौटे और चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए। उनकी वापसी के बाद बीएनपी ने बहुत जोश दिखाया और चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। पिछले गुरुवार को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। ये चुनाव 2024 के बड़े आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें छात्रों और लोगों ने पुरानी सरकार को हटाया था। चुनाव में बीएनपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संसद में कुल 300 सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। घोषित परिणामों के अनुसार बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 सीटें जीती। बहुमत के लिए 150 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन बीएनपी ने इससे कई ज्यादा जीत हासिल की। उनकी सहयोगी पार्टियों ने भी 3 सीटें जीती, जिससे कुल गठबंधन की सीटें 212 हो गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसे लोग भारी बहुमत कहते हैं। इस जीत से बीएनपी को सरकार बनाने का पूरा अधिकार मिला। शपथ ग्रहण समारोह में तारिक रहमान के अलावा कैबिनेट के अन्य सदस्यों को भी पद की शपथ दिलाई गई। कुल 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री बने। इनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में 17 नए लोग हैं, यानी वे पहली बार मंत्री बने हैं। सभी 24 राज्य मंत्री भी नए हैं। ये नई टीम देश को नई दिशा देने के लिए बनी है। इस कैबिनेट में एक खास बात यह है कि एक हिंदू नेता को भी जगह मिली है। उनका नाम निताई राय चौधरी है। वे कैबिनेट मंत्री बने हैं। निताई राय चौधरी बांग्लादेश के एक अनुभवी राजनेता और वकील है। उनका जन्म 7 जनवरी 1949 को मगुरा जिले के मोहम्मदपुर उपजिला में हुआ था। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और कानून की डिग्री ली। राजनीति में उनका सफर काफी लंबा है। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की थी। 1988 में वे मागुरा 2 सीट से संसद सदस्य चुने गए थे। उस समय वे जातीय पार्टी से जुड़े थे। बाद में उन्होंने बीएनपी ज्वाइन किया और पार्टी में ऊंचे पदों पर पहुंचे। वे बीएनपी की केंद्रीय समिति के वाइस चेयरमैन हैं। पहले वे युवा और खेल मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं। 1990 में कुछ महीने के लिए वे युवा और खेल मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया। वे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और हिंदू समुदाय के लिए एक प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 8% है। उनकी कैबिनेट में शामिल होने को अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वे पार्टी में सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। हाल के चुनाव में भी उन्होंने मगुरा 2 से जीत हासिल की थी। ये नई सरकार के लिए शुरुआत है। तारिक रहमान ने कहा है कि ये जीत बांग्लादेश के लोगों की है। वे देश में स्थिरता, विकास और एकता लाना चाहते हैं। पिछले सालों में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गई थी। उसके बाद अंतरिम सरकार ने चुनाव कराए। अब चुनी हुई सरकार आई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, रोजगार बढ़ाएगी और सभी समुदायों के साथ मिलकर काम करेगी। कैबिनेट में नए चेहरों की भरमार है, जो दिखाता है कि पार्टी नई ऊर्जा और नए विचार लाना चाहती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बाढ़ जैसी समस्याएं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। तारिक रहमान की अगुवाई में ये सरकार इन मुद्दों पर कैसे काम करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, बांग्लादेश की इस नई सरकार को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।